गलतियाँ तो सभी पक्षियों से हो जाती हैं, मगर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं हमेशा वही कामयाब पक्षी बनते हैं। गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया बड़ी थी और सोनो चिड़िया छोटी थी। उनकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया था। गुड़िया और सोनो बेटी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप नदी से पानी पीकर सीधी घर वापस आ जाना। मम्मा, आप सोनो को समझाएं, ये मेरा कहना नहीं मानती। क्यों? मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम मुझसे जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। सोनो, शर्म करो, गुड़िया बड़ी है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया और सोनो नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। गुड़िया और सोनो नदी पर बैठी हुई थीं। सोनो बहन, अब हम बड़ी हो गई हैं। मैंने सोचा है अब हम भी मम्मा के साथ भोजन लेने जाया करेंगी। ऐसे मम्मा का काम आसान हो जाएगा। तुम ही जाया करो, मैं तो अभी छोटी हूँ। कालू कौवा वहाँ पकोड़े बेचने आ जाता है। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। गुड़िया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं सोनो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मगर तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। सोनो वहाँ से चली जाती है। सोनो, रुको रुको, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आना। मगर सोनो तो चली जाती है। सोनो सीधी अपने घर जाती है। वो अपनी माँ की चीजें इधर उधर करके देखती है और फिर संदूक से उसे मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए मिल जाता है। पैसे मिल गए, अब मैं जी भर के पकोड़े खाऊंगी। सोनो अपनी मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा भी उसी तरफ आ रहा था। अंकल 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 कालू, ये ले पैसे, मुझे पकोड़े दे। 100 का नोट देखकर कालू खुश हो जाता है। ये तो छोटी है, इसे क्या मालूम 100 के कितने पकोड़े आएंगे। कालू गुड़िया को थोड़े से पकोड़े दे देता है। गुड़िया खुश हो जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पकोड़े खाने लगती है। गुड़िया भी घर पहुंच गई थी। अभी तक नहीं आई ये सोनो की बच्ची, अगर मम्मा आ गई तो डांट देंगी। गुड़िया की बात करते ही सोनो भी आ जाती है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं कोई चोर हूँ? मैंने आपको पीछे से आवाजें दी मगर आपने मेरी एक न सुनी। सोनो किसी की नहीं सुनती, बस अपने दिल की मानती है। शाम हो जाती है। आज के लिए ये दाना बहुत रहेगा, मेरी बच्चियां भूखी होंगी। मैं जल्दी से घर जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों के लिए दाना लेकर घर आती है। गुड़िया और सोनो, देखो आज मैं अपनी बेटियों के लिए सरसों के दाने लाई हूँ। सरसों के दाने गुड़िया ही खाएगी, मुझे तो भूख नहीं है। क्यों बेटी, आपने क्या खाया है? मगर गुड़िया चुप रहती है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताती कि इसने तो कालू अंकल से जी भर के पकोड़े खाए हैं। गुड़िया दाना खाने लग जाती है और मम्मा चिड़िया भी थोड़े से दाने खा लेती है। रात हो जाती है। आधी रात को गुड़िया को तेज बुखार हो जाता है। सोनो सोनो उठो मेरी बहन, मुझे तेज बुखार है। गुड़िया, तुम्हारा शरीर तो चल रहा है, मैं मम्मा को जगाती हूँ। मम्मा मम्मा उठे, गुड़िया बहन को तेज बुखार है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मा, पंखों में बहुत दर्द है और सर में भी। मम्मा, मेरी सांसें रुक रही हैं। ये सुनकर सोनो रोने लग जाती है। गुड़िया बहन, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे बुखार हो जाता, मेरी बहन को ना होता। बहन भाई आपस में तो लड़ते रहते हैं, मगर जब किसी को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुख भी बहन भाइयों को ही होता है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। चलो मेरे साथ, हम बुलबुल से गुड़िया की दवा लेकर आते हैं। मम्मा जल्दी चले, मुझसे गुड़िया बहन की ये हालत देखी नहीं जाती। मम्मा चिड़िया पैसे निकालने के लिए जैसे ही संदूक खोलती है, मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ गए पैसे, कहाँ गए? मैंने कुछ दिन पहले खुद यहाँ 100 रुपए रखा था। सोनो ये सुनकर डर जाती है। वो चुप रहती है। वो नहीं बताती कि वो पैसे तो उसने चुराकर कालू से पकोड़े खा लिए हैं। ये काम जरूर उस गोरी कवि ने किया होगा, वही हमेशा मेरे घर में चोरियां करती है। अब मैं अपनी बेटी की दवा कैसे लूंगी? मेरे साथ चलो सोनो।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है और अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। सोनो बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसकी मम्मा को मालूम ना हो जाए कि पैसे उसने चुराए हैं। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? जब भी देखो तुम रोती ही रहती हो। गोरी बहन, आपने मेरे घर से पैसे चुरा लिए हैं। वो पैसे मैंने घर में मुश्किल समय के लिए रखे हुए थे। शर्म करो चिड़िया, शर्म। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे घर से पैसे। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूं। आपने पहले भी कई बार मेरे घर में चोरी की है। तुमने देखा है मुझे या किसी और ने पैसे चुराते हुए? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे पति की आंख खुल गई तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पंख तोड़ देगा वो। अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर सोनो अपने दिल से बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। चलो सोनो बेटी। फिर वो वहाँ से उड़ती हैं। चिड़िया मिठू तोते के घर पर दस्तक देती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं लुटा दूंगी आपको। दिन में तो भीख मांगने वाले आते ही हैं, अब रात को भी आने लगे हैं। ये कोई समय है किसी के घर जाने का? मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मिठू आवाज सुनकर बाहर आता है और चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। आज तो मिठू भी गुस्से में था। चिड़िया, ये पैसे ले जाओ और फिर ना आना, हमें सोने दो। शर्मिंदा होते हुए मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है। इस दवा के 2 कतरे आप गुड़िया को पिला दें, वो ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और सोनो जल्दी से घर लौटती हैं और फिर मम्मा चिड़िया उस दवा के 2 कतरे अपनी बेटी गुड़िया के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। सोनो, सोनो मेरी बहन, मेरी वजह से आपको रात के समय परेशान होना पड़ा। अब सोनो का दिल भर चुका था। वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आपकी सबने बेइज्जती की और मैं देखती रही, मैं कुछ ना कर सकी। मम्मा, वो पैसे मैंने चुरा कर कालू अंकल से पकोड़े खा लिए थे। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। पहले पक्का प्रॉमिस करो, फिर सॉरी मिलेगी आपको। मम्मा, मुझे पूरा विश्वास है अब मेरी छोटी बहन खुद को बदल लेगी। गंदा कालू अंकल, उसने 100 रुपए के मुझे केवल 2 ही पकौड़े दिए थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ऐसे सोनो ने अपनी गलती से सीख लिया था और वो एक अच्छी चिड़िया बन जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई, अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करते, कीकी भी घर ही है, जग्गू भी तो घर ही है, वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया, तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जग्गू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है, मम्मा मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी, यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है,
मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो, दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा। क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी, यही रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना? मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड़िया की नज़र अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है। क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहां से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहां से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ, मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए, अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं, मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया, मेरा शिकार, दुष्ट कवि मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूँगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गौरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा।
सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।